मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके परफेक्ट टीचिंग चैनल। इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 विषय हिंदी कक्षा 7 का संपूर्ण हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वीडियो की आप PDF पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र पूछा जाता है। सेम इसी प्रकार से प्रश्न पत्र आपका आने वाला है, तो एक बार अच्छे से आप वीडियो को देखिए और इसके प्रश्नों को आप अभी से तैयार कर सकते हैं। समय आपका 2.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। कहीं कहीं विद्यालयों में 50 का पूर्णांक होता है, तो वहाँ पर ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो अलग हो जाता है। नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। तो ये देखो, गद्यांश दिया गया है, पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, ये अथवा में है। यदि आप इसका अर्थ जानते हैं तो इसको ले सकते हैं, यदि इसका आप अर्थ जानते हैं, लेसन का नाम जानते हैं और लेखक का नाम जानते हैं तो इसको ले सकते हैं। तो आपकी मर्जी, जैसा आप जो करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। दिया गया है कि प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अंतःपुर राज दरबार नगर के बाहर सभी लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उनके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। तो ये आपका पैराग्राफ है, इसकी व्याख्या आप करना चाहो तो कर सकते हो। और दूसरा अथवा में है, अगर आप पहला नहीं मालूम है आपको तो दूसरा कर सकते हो। लिखा है कि दादी की अत्यधिक कमजोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। वह प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा तो तुम दोनों बचपन के में साथ साथ खेले हो, ये तो बड़ा अच्छा संयोग रहा, तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। ठीक। तो प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। इसमें भी आपकी 2 कविताओं के खंड दिए गए हैं और पहला है, अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर बोस बने बिखरे हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरोगात, अब जागो जीवन के प्रभात। ठीक। तो ये आपका जो है पहले ही लेसन से दिया गया है, तो इसको आप कर सकते हो। इसकी भी संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है, इसके लिए आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। इसके अलावा अथवा में दिया गया है कि करहु विलंबना भ्रात, अब उठो मिटाओ सूल, निज भाषा उन्नति है, प्रथम सो सबको मूल। तो ये आप कर सकते हो, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। लिखा है कि ब्रह्मदत्त अपने विषय में क्या जानना चाहता था। छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप तीनों के उत्तर दे देंगे तो आपको 9 नंबर पक्का मिलेंगे। राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था, कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया था, और यात्रा करने में हमें नक्शा किस प्रकार सहायता करता है, डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई समस्या से काला सा हो गया था। तो इसमें से आपको 3 करना है केवल, जिसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे। और चौथा प्रश्न है, किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये 6 नंबर में है आपका। कोई 2 आपको उठाना है, जैसे टस से मसना होना और हृदय से लगाना, मुस्कान लुप्त हो जाना। तो ये मुहावरे हैं, इनका अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित के 2 पर्यायवाची लिखना है। आग, जल, आकाश और कमल बहुत आसान है, आप कर सकते हो। 4 नंबर में प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद लिखिए। 8 नंबर में प्रश्न है और जो आपको आता हो उसमें आपको हिंदी लिखना है। ये संस्कृत पीयूषम की है। ठीक है, यानी अनिवार्य संस्कृत जो है आपकी, उससे आपके लिए गए हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो सहसा काका किम प्राप्तवान। तो इसी प्रकार से आपका खा वाला क्वेश्चन, गा वाला, इसमें से कोई भी 2 प्रश्न आप कर सकते हो। 6 नंबर में है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं विद्यालय गई, तुम कहाँ गई थी, सरोवर में, मैंने नौका भ्रमण किया। तो ये कोई भी आपको 2 करना है इसमें से। 9 नंबर प्रश्न है कि अपने पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। कोई भी आप श्लोक लिख सकते हो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि पठ या वद धातु का लट 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 लुट तथा लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में आपको लिखना है। और 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्रृंगार तथा वीरस की परिभाषा लिखिए। अनुप्रास व श्रेष्ठ अलंकार की परिभाषा। ठीक है, तो चाहे आप श्रृंगार और वीरस की परिभाषा दे दीजिए। इसमें से अथवा लिखा गया है, एक करना है आपको। ठीक है, चाहे आप श्रृंगार रस की करो, चाहे वीरस की करो। और खा वाले क्वेश्चन में चाहे अनुप्रास अलंकार लिखो, चाहे श्रेष्ठ अलंकार लिखो। ठीक है,
और अगला प्रश्न है 12 नंबर, लिखा है कि महान व्यक्तित्व पाठ्य पुस्तक महर्षि वाल्मीकि पाठ का सारांश लिखिए। तो आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में आप इसको ले सकते हो। 13 नंबर प्रश्न है किसी एक पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो निबंध के लिए है कि विज्ञान के चमत्कार, मेले का वर्णन, रक्षाबंधन, होली। तो इन चारों में से अगर एक कोई आप याद कर लेते हैं तो आपको सेम हूबहू इसी प्रकार से मिल जाएंगे। अगला है शुल्क माफी है तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन है और इसको आपको 8 नंबर यह क्वेश्चन आपको देगा। तो इसमें से क्वेश्चन आप सारे तैयार कर लीजिए, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।